You have recently been appointed as you have. I can कैसे मजाक कर. You have recently been appointed as financial controller of Atul Limited. Your immediate task. आंदे नाल ही भाईजान, आंदे नाल ही इस तरह होता है. आप बातें कर लो, आते साथ ही अफसर ने क्या कहा है, जरा इसको थोड़ा सा इसकी ट्यूनिंग करें. तो your immediate task is to prepare a presentation on company's performance for the recently concluded year. जरा ये करके लाना बेटा, चेक करें. उन्होंने कहा ना, सीनियर ने आपको, CFO साहब ने कहा कि जरा चेक करके लाना. You have noticed that records related to cost of production have not been maintained properly. नाल ही कीड़े कढ़न लग गए हो ना. However, while scrutinizing the files, you have come across certain details prepared by your predecessor, which are as follows. आपके जो इधर इस सीट वाले आबाओ अजदाद में से लोगों ने जो है वो कुछ क्या किया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं थी. फिर क्या जी, वो ये है एक्चुअल एनुअल प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स, जो कि इक्वल है डेजिग्नेटेड या डिजाइंड कैपेसिटी के. क्या मतलब, जितनी आपकी फैक्ट्री की फुल कैपेसिटी है उतनी ही आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है. फुल 100% कैपेसिटी पे आप ऑपरेट कर रहे हैं. ओके. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. तो ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे इससे, ये तो मैं नहीं पसंद होता, आपको पता है. रॉ मटेरियल एक्स लगता है 6 kgs एट 50 और वाई लगता है 3 kgs एट. अब मल्टीपल मटेरियल आ जाएं तो मैंने आपको कहा था 2 और वेरिएंस निकलते हैं, वही तो सिखाया था आपको हफ्ते दिन, मिक्स और यील्ड. लेकिन सिर्फ तब निकालने हैं, आज वो नहीं कहेगा तो हम नहीं निकालेंगे. कह दे तो क्या करना है जी, सिर्फ इस 6 kg और 3 kg के नीचे 9 kg लिख लेना है. ये क्या होता है, स्टैंडर्ड मिक्स. और नीचे कहीं पर जहां पे एक्चुअल गिवन होगा वहां से एक्चुअल मिक्स मिल जाता होता है. तो ठीक है ना. बहरहाल उसने कहा नहीं हुआ इस सवाल में, तो वैसे बात कर रहा हूं. यानी मिक्स यील्ड ना कहे तब भी मटेरियल के प्राइस और यूजेज वेरिएंस निकल सकते हैं. बस उसको ये करना पड़ता है कि मटेरियल जितने हों उनको अलग अलग लेके चलना. यानी हमने जो पेलिकन वाला सवाल किया था उसमें हमने प्राइस और यूजेज वेरिएंस पहले निकाला था मटेरियल का, फिर हम मिक्स और यील्ड में गए थे जो कि दरअसल यूजेज का ब्रेकअप था. यहां पे अल्लाह करे किया हो ये वाला काम. हाँ नहीं, शुक्र है, हाँ ये यहां पे किया था, शुक्र है. ये देखो कि हमने पहले क्या किया, हमने प्राइस और यूजेज निकाला था नॉर्मल तरीके से. 2 मटेरियल थे तो अलग अलग कर लिया था. फिर हमें उसने कहा मिक्स और यील्ड भी निकालो, तो हमने जब मिक्स और यील्ड निकाला तो दरअसल वो क्या था, इस यूजेज का ही ब्रेकअप था. ओके. तो अगर कहेगा तो इधर जाएंगे, वरना बस. ओके. अच्छा जी, कहां थे हम, एकदम से वापस आए हैं ना, चलो सॉरी. अच्छा जी, अब ये देखो जी, लेबर मटेरियल, रॉ मटेरियल एक्स है, रॉ मटेरियल वाई है, स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है. 1.5 आवर्स ये स्टैंडर्ड आवर्स है, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट. और फैक्ट्री ओवरहेड्स जालिम ने फिर इकट्ठे कर दिए. कोई नहीं, हमने अपनी मतलब का जब वो बनाने हैं ना स्टैंडर्ड कार्ड, हमारा काम सीधा हो जाएगा. ठीक है. तो वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर जो है उसका रेट है 100 फॉर स्किल्ड लेबर एंड 80 फॉर अनस्किल्ड. अब देखो ना, ऐसे फजूल में परेशानियां डाल रहा है. कोई बात नहीं, हमें पता है. ये बहरहाल मसला क्या है, मसला ये है कि ये ओवरहेड्स का इकट्ठा रेट है. कहीं से ढूंढ डांड के हमने अगर फिक्स का या वेरिएबल का एक निकाल ले, दूसरा हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं. खैर आगे चलते हैं. कहता है डाटा रिलेटेड टू वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एज अंडर. ओ एक्चुअल डाटा देने की बजाय क्या कर गया, मटेरियल एक्स का प्राइस वेरिएंस एडवर्स आया, मटेरियल वाई की एक्चुअल प्राइस दे दी. ओहो अजीब बात है यार. मटेरियल एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस कोई नहीं है, 0. लेकिन देखो ये भी गिवन है सवाल में. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये गिवन है कि मटेरियल एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस 0 है, तो आप ये फॉर्मूला लिखकर उसके आगे 0 लिखना. मतलब ये बता रहा हूं आपको ऐसे सवालों का, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो वेरिएंस उसने निकाले हैं उन वेरिएंसेस को आपने दोबारा लिखना है. तो ये भी निकाला ही है ना उसने कि 0 है, लिखो इसको भी. जो नाम उसने लिख दिया वो तो लिखो ना, बाकी फिर को जरूरत पड़े तो वो भी लिख लेंगे. नेक्स्ट है मटेरियल वाई का क्वांटिटी वेरिएंस क्या है, 1.5 लाख एडवर्स. तो ये 4 वेरिएंसेस निकाले हुए, 4 फार्मूला लिखेंगे, बाकी फिर अल्लाह खैर करेंगे. पता नहीं क्या मांगा हुआ उसने. आगे चलो. ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है 25 डेज ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन, वेयर एज
क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है 20 दिन ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन। जालिम ये क्या कर दिया, स्टॉक आ भी गया और स्टॉक क्या कह रहा है, जो कंजम्पशन हो, देखो स्टैंडर्ड कंजम्पशन जो आपको आपने कंज्यूम किया, जो आपने यूज, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो होती है, या जो भी है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जो भी होगा वो तो निकालेंगे, लेकिन वो जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन उसको डिवाइड करोगे, अगर खामोश है तो 365 से, अगर सवाल में उसने कहीं कह दिया कि 360 डेज यूज करो तो डिवाइड करोगे 360 से, पर डे आ जाएगा यूजेज, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो वो ओपनिंग स्टॉक बना लेना, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्लोजिंग। इसका मतलब क्वांटिटी परचेज्ड और यूज्ड बराबर नहीं होगी, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर नहीं है। क्या ख्याल है, समझ आ रही है बात की? आपने मिसाल के तौर पे 100 यूनिट्स खरीदे, आपके पास पीरियड के स्टार्ट में 5 पड़े थे ओपनिंग स्टॉक में और मटीरियल के लेट से, और आपके पीरियड के एंड पे पड़े हुए हैं 3, तो आपका यूज कितना निकलेगा, 5 जमा 100 माइनस 3, इसका मतलब परचेज 100 यूज 102, तो दोनों बराबर नहीं है। अब या तो परचेज निकलेगा उससे यूज निकालने होंगे, या यूज निकलेगा उससे परचेज निकालने होंगे, लेकिन हमें ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करके निकालना पड़ेगा। मैंने अभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, हालांकि आपको मैं कहता हूं कि रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा करो, असल में ये सवाल होमवर्क में था नहीं था, लेकिन मैंने एक लाइन शायद पढ़ी थी, उसके बाद मैंने कहा था रहने देना, वो ये सवाल नहीं था, वो दूसरा था। चलो अच्छा, चलो चलो कोई नहीं था या नहीं था, अब तो है। एक्चुअल लेबर रेट फॉर स्किल्ड और अनस्किल्ड इतने एक्चुअल रेट आ गए। नेक्स्ट, एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय वर्कर्स वर 168। अब यहां पर पता लगेगा कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल थे कितने, ठीक है, तो हमने रेट और एफिशिएंसी तो वैसे ही निकाल लेना है, लेकिन हमें यहां पर नजर आएगा, उम्मीद है नजर आ जाएगा जब आप देखेंगे स्टैंडर्ड कितने अलाउड थे, मतलब वो क्या कह रहा है, कितने हजार यूनिट्स बनाए हैं हमने। अब बताओ जरा, एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय वर्कर्स वर इतने, इसमें से रेशो भी लगानी है। अच्छा चलो ये भी अगली मुसीबत है, खैर चलें कोई बात नहीं, मकसद कहने का ये है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करोगे तो ये आपके पास वो आवर्स आएंगे जो आपको अलाउड थे, अगर यही आवर्स ही पेड हैं, यही वर्कड हैं, फिर तो आइडल टाइम है नहीं, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए तो फिर तो उसने जो आवर्स दिए हैं देखेंगे, इनसे पता लग सकता है। आज तक किसी सवाल में ऐसा नहीं हुआ था, आज तक, कि टोटल एक्चुअल आवर्स पेड और टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क अलग अलग निकले। अब हमने कोई एक तो निकालने होते थे, सवाल में कोई एक गिवन होते थे, एक निकाल लेते थे। जैसे यहां पर एक्चुअल आवर्स जो हैं, एक्चुअल आवर्स वर्कड उसने दिए हुए हैं, तो आप ये चेक कर लेंगे और पेड कहीं से निकल आएंगे, अल्लाह करेगा, ठीक है, तो देख लेंगे वेरिएंस है या नहीं है, ठीक है। बहरहाल हो सकता है ना भी हो, मैंने वेरिएंस पढ़ाया तो उसका ये मतलब नहीं कि सवाल में आना ही है, बस वो रह गया था मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, आ भी सकता है। एक्चुअल आवर्स वर्क बाय वर्कर इतने हैं और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ड्यूरिंग द मंथ इतने हैं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स इतने हैं, फिक्स्ड इसमें से 6%, और फिक्स्ड ओवरहेड जो थे वो 6% बजट से ज़्यादा हैं, तो बजटेड कहीं से निकल आए तो उनको 6% बढ़ाओगे तो ठीक है, तो देख लेंगे। अच्छा ये है फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इतने मिलियन, ठीक है, उसको आपको ये भी नजर आ जाएगा, फिर आपको सारा कुछ नजर आ रहा है, मुझे पता है सारा कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि मिलती जुलती चीजें ही हर सवाल के अंदर, फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। खैर जी, वही रिक्वायरमेंट चेक करो, लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस मांग रहा है, और मटेरियल के बारे में कह रहा है कि इनकी एक्चुअल परचेजेस यानी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकाल कर दो। ठीक है, शुरू करें फिर अल्लाह का नाम लेके, जो गिवन है वो तो लिखें ना जी। सबसे पहले तो बल्कि मैं ये कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए पहले, ठीक है। उस फ्रेंड के बाद फिर, यानी आप पहला सफा छोड़ दें ना मेन रिक्वायरमेंट के लिए, वही वर्किंग नंबर न लगाना यहाँ पे जो उसने फिर एंड पे जो निकलता है, तरतीब ये होती है इसमें नंबरिंग ना करो। उसने क्या कहा है रिक्वायरमेंट ए में, क्या कहा है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकालो। अब जिस फॉर्मूला में वो निकलेगी ना उसके आगे आपने यूँ लिख देना ए, और जहाँ जहाँ से जो फिगर्स आई अगलों को फिर वर्किंग कर लेना। तो इसका मतलब ये आप नंबरिंग शंबरिंग बाद में करना, फिलहाल सिर्फ जो फॉर्मूलाज गिवन है उनको लिखना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है। देखो जरा जल्दी से देखो, दिमाग में तो बनाओ ना पहले। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। यहां तक तो कोई मसला नहीं आया। अब आपके अपने फ्रेंड आ गए,
बेस्ट फ्रेंड जो है, इसमें उसने जुल्म ये किया कि वो कह रहा है पर आवर रेट है। अब पर आवर रेट देख के हम बड़े खुश हुए कि वेरिएबल ओवरहेड का पर आवर रेट आ गया है, तो कोई मसला नहीं, हम इसमें से टोटल वाला निकाल लेना। अगर टोटल, वो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का इकट्ठा ही बता रहा है कि ये वेरिएबल का अलग से ये है लेबर, और मतलब 1 घंटा अगर स्किल्ड लेबर काम करे तो 100 रुपये वेरिएबल ओवरहेड आते हैं, जबकि उसी 1 घंटे को अगर अनस्किल्ड काम करे, शायद वो किसी छोटी मशीन पे करते होंगे काम, पिछली भी मशीन पे, वो 80 रुपये बिजली खाती होगी मिसाल के तौर पे, इस तरह से दिया हुआ है। अब वेरिएबल ओवरहेड्स में ये 100 आपने जोड़ना है इसके साथ, और ये 80 आपने जोड़ना है इसके साथ, तो यहाँ से आपके सेमी स्किल्ड और, अच्छा सेमी स्किल्ड नहीं, स्किल्ड और अनस्किल्ड है, विच है ही नहीं सेमी स्किल्ड, यानी कि या तो बहुत एक्सपर्ट लोग ने फनकार ताड़ी तरह, या फिर मेरी तरह के बिल्कुल अनस्किल्ड लोग, ठीक है। अच्छा जी, और फिक्स्ड ओवरहेड तो बेटा जी पर यूनिट भी निकल सकता है, और यूज़ पढ़ने पर फिर मतलब ज़रूरत पड़ने पर फिर देख सकते हैं पर आवर भी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़नी उसकी, ठीक है। बहरहाल फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको ये गिवन थे, और इसको आप 50,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड भी पर यूनिट आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी वर्किंग करता हूँ नुक्कर लगा के, यहाँ वर्किंग 1, ये तो बहुत आसान है। मुझे लग रहा था कि स्टैंडर्ड कार्ड मुश्किल होगा, स्टैंडर्ड कार्ड बड़े बड़े मुश्किल आपने बनाए। जी स्टैंडर्ड, आप लोग बोर नहीं हो अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से? अच्छा, मैंने जो है ना वो इसीलिए लेबर कॉस्टिंग को भी इंट्रोड्यूस करा देना आज, थोड़ा ज़िंदगी के अंदर मज़ा बाकी रहना चाहिए, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकता था अभी, फिर चूँकि अब फॉर्मूला सारे, अब देखो ना आखिरी जो मैंने रखा हुआ था एक सरप्राइज पैकेज, वो भी ख़त्म हो गया। अब फिर हर सवाल के इंडिविजुअल मसाइल हैं, टॉपिक के हिसाब से अब मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है बेटा, जो पॉसिबल थी कैलकुलेशन की फनकारी के हिसाब से देखें, या बैकवर्ड अप्रोच में एक जगह पे वो भी मैथमेटिक्स है, मतलब दिमाग चल जाए तो चल जाए, नहीं तो, वरना कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फार्मूलाज के हिसाब से अब मैं सब कुछ आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बता चुका हूँ। अब ये मसला तो है ही कि हर सवाल के मसाइल होते ही हैं, किसी सवाल में ऐसा मसला हो जो पहले ना देखा हो, तो उससे परेशान नहीं होना, कर तो लेंगे अभी क्लास में, लेकिन पर्चे में तो फिर मैं नहीं ना होऊंगा, तो पर्चे में भी उसका हल आपको बताया हुआ है, उससे परेशान ना हो। बाकी 70-80% सवाल देखो जो हो रहा है, और वहाँ पे कुछ अजम्पशन लेकर लिख दो, हो सकता है वैसे ट्राई करने पे जो कर रहे होते हैं आप वो भी अक्सर सही होता है। ये सारा सेशन आपको तजर्बा रहा है, जो कि आपने आप करना छोड़ दिया आजकल आगे। हालांकि आपको कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये इतने तैयार करो अच्छे से कि इनको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अब माशाल्लाह से कोई नहीं, आखिरी वीक है, कर लेंगे, क्या मसला है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी छुट्टियां होती हैं तो बेटा, छुट्टियां होती हैं तो सारा बोझ ऊपर पड़ जाना है, ये अपना बोझ आप समझो छुट्टियां हो गई हैं, आप ये आप घर में बैठे हो, ठीक है, मैं आपके पास हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाने घर ही आ गया हूँ, अब आपने इसको ऐसे ही पढ़ना था, पता नहीं आपने क्यों नहीं पढ़ा। चलें अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, अब संडे भी गुजर गया, पता नहीं क्या करते रहे। मटीरियल एक्स बताते जाइएगा, 6 kg इंटू ₹50, ये आ गया जनाब 300 रुपये। जी भाई, इट्स नॉट ओके। मटेरियल दूसरा वाई है, मटेरियल वाई की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 रुपये रेट है। उसके बाद स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड है, तो स्किल्ड लेबर इसका स्टैंडर्ड आर 1.5 लगता है, एक ऊपर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट सारा कुछ बताया हुआ, ठीक है। तो 1.5 घंटा है, 150 रुपया है, तो 1.5 लेबर आर इंटू 150 रुपीज। अनस्किल्ड लेबर का रेट क्या है जी, 2 आवर्स लगाते हैं ये लोग, और इनको फी घंटा हम 100 रुपया पे करते हैं, तो 200 रुपये कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ठीक है, ब्रेक कर दें, अच्छी बात है, फिर इकट्ठा ऐड भी कर देना करना पड़े तो वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन स्किल्ड लेबर
तो ये जनाब 1.5 बन जाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड्स अनस्किल्ड लेबर आवर्स की बेस पे ये 2 आवर्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका रेट डिफरेंट है। ठीक है जी, स्किल्ड लेबर का 1 घंटा जब लगता है तो मशीन, शायद बड़ी मशीन पे काम करते होंगे, बड़े मिस्त्री हैं ये, 100 रुपये। और जो छोटे मिस्त्री काम कर रहे हैं छोटी मशीनों पे, वो 1 घंटे का 80 था ना, 80 रुपया उन पे खर्च होता है। तो 100 और 80। अच्छा एक मिनट, लेबर आर भी लिखो, बाद में ये ना हो आपको ये क्या आया, लेबर आर, ठीक है, इनटू ₹100 था, इनटू ₹80 था। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जिनको आपने ये स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर लिखा हो ना, इनको आपने बजटेड कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड प्रोडक्शन से आपने डिवाइड करना होता है। अब वो कह रहे हैं एनुअल प्रोडक्शन इतनी है, बता नहीं रहा एक्चुअल में कितनी हुई। बस ठीक है, अगर डिफरेंट होगी एक्चुअल तो खुद बता देगा, नहीं तो नहीं होगी। एनुअल प्रोडक्शन ये है, तो ये एनुअल प्रोडक्शन जो कि वो कह रहा है कि आपकी फुल कैपेसिटी, तो नॉर्मल कैपेसिटी यही है कि हम 100% फैक्ट्री जितनी कैपेसिटी रखती है उसी को ही चलाते होंगे, तो बस इसी को यूज़ कर लें। 4 मिलियन डिवाइडेड बाय, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स, और ये सब कुछ क्या चल रहा है पता है ना आपको, ये पर यूनिट है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो आपने ₹4 मिलियन को डिवाइड कर दिया 50,000 यूनिट्स के साथ, तो ये जनाब आपके पास आ गया ₹80। कहीं टोटल करने की जरूरत नहीं, बस इनको यूज कर लेंगे। दूसरा, आपको एक्चुअल रेट्स मुझे कहीं ना कहीं नजर आए थे, वो वर्किंग टू फिर कर लेंगे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी। एक्चुअल लेबर का रेट, एक्चुअल मटीरियल का नीचे गिवन थे ना, वो गिवन थे इतने परसेंट, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या था कि हमने सोचा था कि 10 रुपये का 1 यूनिट आएगा, लेट से 1 किलो आएगा, वो 10% महंगा आया या 5% सस्ता आया, तो ये किसके साथ आपको लिंक करके बता रहा होता है, स्टैंडर्ड के। ठीक है जी, उठ जाओ वहां से, निकल जाओ क्लास से आज मेरी, पता है तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं तुम्हें नहीं यार, निकल जाओ आज क्लास से मेरी, किताब उठा के जाओ, बैग उठाओ, हाँ निकल के इधर आओ, साथ हो। लो बैठो, किताब भी खोल लो, तुम लोग दूर होके बैठो, और आज के बाद 6-7 तारीख के बाद मुझे क्लास में ना नजर आना तुम लोग। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं आज के बाद क्या, किस लिए नहीं, अब क्या निकालूँ, अब मैं सारा कुछ पढ़ा के अब मैं क्या निकालूँ तुम लोगों को। लेकिन रिवीजन क्लास में तुम लोगों को मैं नहीं बैठने दूंगा, सजा है तुम लोगों को। बस वैसे शर्म तो नहीं आती तुम्हें ना, आ रही है थोड़ी सी, जो मेरे इस एतमाद को तुम ठेस पहुंचाते हो रोज। अच्छा चलें जी, अब मेरे ख्याल में मैं तो कहता हूं ये फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला मेरे पास सिर्फ 3 ही अवेलेबल, बेसिकली मुझे 3 वेरिएंसेस नजर आ रहे हैं। एक है मटेरियल एक्स का प्राइस वेरिएंस, दूसरा मटेरियल एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस, तीसरा मटेरियल वाई का भी क्वांटिटी वेरिएंस। ये कोई वेरिएंस नहीं है, ये उसने रेट बताया है। तो शुरू कर लेते हैं जो चीजें गिवन है। अभी तक मैं सवाल का डेटा ही लिख रहा हूं जो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने लिखवाया ही नहीं, क्वेश्चन 9 है, तो अभी मैं कोई नहीं लिख रहा ये रिक्वायरमेंट है ये क्या है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको नजर आ रहा है कि उसने क्या मांगा है आपसे टोटल, तो आपने उसके लिए एक लाइन छोड़ देनी है जिस पे आप लिख लो वर्किंग का रेफरेंस, फिर वर्किंग बना देना, सब कुछ ही वर्किंग हो जाएगा। तो उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट ही बी हो जाएगी। रिक्वायरमेंट बी क्या है, उसको भी वहीं पे ही लिख लो। आपको वेरिएंसेस के लिए जो है वो फार्मूला जो चाहिए उसके लिए मेरे ख्याल में 4 लाइनें काफ़ी होंगी, तो 6-7 लाइनें छोड़कर आप ये शुरू कर दो, लेकिन वर्किंग का नंबर इसको बेशक ना दो। ठीक है, या जैसे मर्जी कर लो चलेगा जी। बहरहाल मैं तो तरह
चलो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आपने 10 लाइनें खाली छोड़ी हैं, 11वीं लाइन में आपने इसको लिखा, क्या गिवन है जी, क्या है, मटेरियल एक्स का, तो मटेरियल एक्स का प्राइस वेरिएंस है जी, और उसका आंसर क्या आया हुआ है, एडवर्स है ना, तो -95,000 मैंने लिखा। उसके बाद डायरेक्ट लिख दूं ना, जो नहीं होगी फिगर सिर्फ उसको मैं उसके नाम से लिख दूंगा, ठीक है। अब ये कौन सा वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मेरा दिल नहीं मान रहा, वेरिएंस, ठहर जाओ एक मिनट प्लीज, कोई बात नहीं, मेरा दिल कर रहा है ऐसे। वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, यही तो उसने मांगी है, ठीक है। चलो खैर, अल्लाह खैर करेंगे। अब इसमें से हमें गिवन क्या है, 95,000। अच्छा, मटीरियल एक्स की बात हो रही है, तो मटीरियल एक्स का स्टैंडर्ड रेट भी गिवन है 50 रुपए, तो ये 50 भी हमने लिख लिया। एक्चुअल रेट भी मुझे लगता है सवाल में किसी के बारे में गिवन था, ओए थोड़ा सी बचे हैं हम, कोई गल नहीं, यहाँ पे अभी आप एक्चुअल रेट को ऐसे ही लिखा रहने दें, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी हमने निकालनी है अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें से अब जो मेरे पास आ जाएगा वो फिर मैं लिख लूंगा इसकी जगह पे, ठीक है। आप अभी इसकी जगह खाली रखें, इसलिए कहा पहले एक बार ऊपर लिख लें, ओके। बल्कि यूं, मैं भी यूं करता हूं, एक बार फॉर्मूला आपको लिखवा, पर्चे की तैयारी चल रही है ना, अब एक दफा फॉर्मूला आपको लिखवा दिया ना ऊपर, अब ये आपने फॉर्मूला ऐसे लिखा, अब ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है, पर्चे में ऐसे इसको टैकल करना है। सबसे आसान वैसे मुझे लगता है ईपीयू वाले सवाल हैं, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ मिक्स हो ना, उनमें जान ही नहीं होती, क्योंकि वो अपनी तरफ से कहता है मैंने 2 टॉपिक मिक्स किए हैं, तो फिर ज़्यादा क्या मसला करना। हालांकि आपका प्रोसेस कॉस्टिंग इतना तेज़ है ना, आप वो फटाफट कर लेते हैं। तो अल्लाह करे आपको ऐसा सवाल ऐसे पास हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि फलां है, ये ना आए कि होते फिर मुसीबत गले पे आ जाए, लेकिन वो आसान सवाल है। अभी तक मुझे लगता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे आसान सवाल वही साबित हुए थे। अच्छा, उसके बाद क्या गिवन है जी, मटेरियल वाई की एक्चुअल प्राइस जो 6% बिलो स्टैंडर्ड है, यहां पे लिख कर रख लेते हैं। मटेरियल कौन सा है जी, मटेरियल वाई एक्चुअल रेट, तो यहां पे आपने लिखा जी वो वाई का ₹30 है ना, कितने परसेंट कम है, 94% कर लूँ, स्टैंडर्ड से 6% कम आया ना। वैसे बाय द वे इसका प्राइस वेरिएंस जो होगा वो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आएगा, क्यों क्यों क्यों, रेट कम आया है, सोचा था 30 रुपए का होगा, सस्ता है। अच्छा इधर एक मिनट जरा मुझे ऐसे लिखने दो, जैसे आपको पसंद है ना वैसे लिखने दो, एक्चुअल रेट ऑफ, हाँ ये जरा AR जरा अच्छा लगता है ना, ऑफ मटीरियल वाई जी ₹94%। अच्छा 6 एग्जैक्ट 28, हाँ तो ऐसे ना करें फिर 28.2, वरना फिर मुझे ये ना कहना सवाल मैच नहीं किया, ICAP का हमने खोल के देखा था सवाल, फिर आने टके का फ़र्क आता है। अगर मजबूत हैं इतने तो कर लें, खैर, पर मैंने आपको एक बात से मना किया हुआ है कि रेट्स और परसेंटेजेस को कम से कम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखा करें उसके, ठीक है। यार बहुत टाइम लग गया उस्ताद जी लेबर कॉस्टिंग करना जी। अब आगे बढ़े, जो है गिवन, आगे बढ़े। मटेरियल एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस है, इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। मटेरियल एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस यूजेज वेरिएंस को कहते हैं, पता है ना। तो वेरिएंस आएगा अब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड वर्कड वो लेबर च निकला हूं, वो वेरिएंस खत्म हो गए ने जी, इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा जी, अब देख लो, उसने परचेज मांगा है ना, तो मेरी गट फीलिंग ये है कि आपको सबसे पहले मिलेगा यहां से यूज, यहां से यूज मिलेगा, तो फिर लेकिन ये कौन सा है, ये तो एक्स है, वो भी एक्स है, चलो शुक्र है, और एक्स का परचेज ऐसे निकल आएगा। ऐसे ही वाई का भी परचेज किसी न किसी तरह से निकलेगा, इसी तरीके से निकलेगा जैसे भी निकले। लेकिन मसला क्या है,
हो सकता है यूज निकले तो परचेज तक आपको जाना पड़े। अगर मटेरियल की इन्वेंट्री आ रही है तो फिर परचेज और यूज तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो हो सकता है वो तो करें। वेरिएंस कितना है? 0। तो 0 लिखें, है तो लिखें। अगली बात जी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना है तो स्टैंडर्ड क्या है? मटेरियल x है 6 kg, तो 6 इंटू एक्चुअल कितना है? 50,000 यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गया। अभी फिलहाल मुझे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज का पता उसने बताया है कुछ, वैसे वो तो आर्स का बताया है, वो तो आर्स का बताया ना। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कोई नहीं, अल्लाह खैर करसी, अल्लाह खैर करसी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इनटू स्टैंडर्ड रेट गिवन है कितना? ₹50। वैसे इसमें ना सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर है, आपके लिए मैं यूं एक्स लिख के फिर मैं मिटा दिया करूंगा। चलो बल्कि लिखा रहे एक्स, ठीक है। क्या मतलब कि कैलकुलेटर के लिए एक्स लिखता हूं ताकि आप कैलकुलेटर पे ये काम करें। और जिसको नहीं आता कैलकुलेटर पे इस तरह से निकालना, बेटा आपके तकरीबन कितने बच्चों को कैलकुलेटर पे ये क्वेश्चन से आंसर निकालना आता है? जरा हाथ खड़ा करके बता दे। कोई बच्चा मुझे नहीं नजर आ रहा जिसका हाथ नहीं आता। आप ही नहीं आता जी। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका तकरीब, फिर भी अगर कोई है जो शर्म से हाथ भी नहीं खड़ा किया, बता भी नहीं रहा, तो ये अंदाजा लगा लें कि आसपास बैठे हुए तकरीबन हर बच्चे को ही आता है। सीख ले, टाइम बचाएं। अलजबरा आपको आता है करना, सवाल इसी इक्वेशन को, उससे बहुत टाइम लगता है कैलकुलेटर पे। ये जब एक्स एक रह जाए ना, उसको एक्स पुट कर लिया और फटाफट आंसर ले लिया, ठीक है। इसको किया करें, इससे टाइम बचता है जी। अच्छा, अब करेंगे कर लें। हाँ, इसका एक ही कुछ बचा ही नहीं है, कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक्स क्या आ गया? एक्स क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज, जो कि आ गई रुपीज, नहीं जो तो क्वांटिटी होगी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी केजीज होगी जी। 3 लाख किलोज। लो जी, आ गया आंसर, 3 लाख किलोज। उसने क्या कहा था? परचेज। उसने कहा था परचेज निकालो, ये तो यूज्ड है। तो आ जाओ जी, खैर अल्लाह खैर करेगा। केजीज लिख लो। फिलहाल तो ये आ गया, एक कुछ तो आ गया, फिलहाल कुछ तो चलो निकले। आगे बढ़ो। वैसे अगर परचेज निकालनी हो तो अब निकल सकती है बाय द वे, ठीक है। लेकिन मेरा दिल है कि ज़रा एक बार वो इक्वेशन लिखूं अंग्रेजी वाली, फिर एक्स और वाई इकट्ठे कर दूं, ठीक है। खैर चलें, छोड़ें। यहाँ से हमें परचेज की फिगर तो मिल जानी है। और ये अगले तीनों जो हैं, जो ये पार्ट बी के लिए हैं। पार्ट ए का इनसे कोई लेना देना है जी? चलें फिर। एक चीज़ यहाँ पर, एक्चुअल रेट वाई का अवेलेबल है कहीं भी बता दो। एक्चुअल रेट वाई का अवेलेबल है, वो मेरे ख्याल में तो ये भी हो गया उस्ताद जी, ये भी हो गया। ये कैसे हो गया? एक्स ये है ना, ओह नो, चलो खैर कोई बात नहीं। एक्स के लिए एक काम हो सकता है, मैं करता हूं जी कि आप मुझे बता दें परचेज की क्वांटिटी कैसे आनी है, ठीक है। आपको पता है वो आपकी इक्वेशन, बल्कि उसको सीधा ही लिखता हूँ, सीधा ही लिख देता हूँ। ओपनिंग, अब रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल सही, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूज्ड। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस closing raw material is equal to consumed। सारी वर्किंग है, देखेंगे अब इसमें से क्या काम की चीज़ निकलती है। वर्किंग लिखते जाओ, आके नंबर डाल लेना बाद में। वर्किंग नंबर भी डालते जाओ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने ऊपर 5-10 लाइनें छोड़ दी हैं ना, तो आप इसको कह लें वर्किंग 1। पहले ये लिखा था, वर्किंग 1 कर दें इसको 1 और 2 तो हो ही पड़ी है। वर्किंग 3 कर लें इसको, ये वर्किंग 4 कह लें इसको वर्किंग 5 कह लें, ठीक है जी। अब मटेरियल
एक्स की अगर बात करें तो मटेरियल एक्स की, तो इसकी कंज्यूम की फिगर अब मेरे पास मौजूद है, सही है। मैं इसको रीअरेंज करूं या यहीं पे ही निकाल लोगे बस? ठीक है, ठीक ठीक। ओपनिंग रॉ मटेरियल एक्स के लिए अगर देखें तो कंज्यूम की फिगर अवेलेबल है और वो है 300,000। 300,000 मुझे मिला है कहाँ से? वर्किंग फोर्स से, वेरी गुड। अब मुझे चाहिए परचेज की फिगर, ठीक है, और ओपनिंग क्लोजिंग अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा था जरा चेक कर लेते हैं। वो कहता है, ये लाइन है, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 25 दिन ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन है और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं वो 20% ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन है, 20 डेज, ठीक है। अब आपके पास यूज की फिगर 3 लाख आई है, ठीक है। अब ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है। अब ये स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है ये पता नहीं लग रहा। एक चीज़ सिर्फ नज़र आ रही है, वो हमें हेल्प कर रही है। वो क्या है कि मटेरियल एक्स के अंदर जो वेरिएंस है ना क्वांटिटी का, वो निल है। अगर वो निल है तो इसका मतलब मटेरियल एक्स का जो, देखें क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल में कोई वेरिएंस नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी वही है जो एक्चुअल यूज हुआ है। ये बात नहीं समझ आई? एक लाइन, एक सिर्फ एक बात उसने देखी हुई थी, क्या कि आपका वेरिएंस जो है वो क्वांटिटी का नहीं है। क्या मतलब, क्या मतलब है इसका आंसर 0 आने का क्या मतलब है कि ये भी 3 लाख था और ये भी 3 लाख था, तभी तो 3 लाख माइनस 3 लाख इंटू 50 हुआ तो वो 0 हो गया था, तो आंसर 0 आया हुआ है। तो इसलिए यही टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है और यही आपका क्या है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। मैं लिख दूं अगर तो आपका जो दिल कर रहा था, और यही आपका क्या है जी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो लिखा एक लाइन से आ जाए, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है जी। तो इसलिए आपकी वो तकलीफ अब होगी खत्म कि उसने क्या कहा था, स्टैंडर्ड कंजम्पशन का कितने दिन, 20 डेज जो है वो ओपनिंग है, 25 डेज ओपनिंग है और 20 डेज स्टैंडर्ड कंजम्पशन या यूज कितना है, वही जो एक्चुअल में यूज हो रहा है, क्योंकि यूजेज का वेरिएंस ए का नहीं है, एक्स का नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आए हमने यहां पर लिखा 300,000 kgs, 300,000 kgs। इसको डिवाइड किससे करोगे, कहीं पे लिखा हुआ है डेज का, तो 365 कर दे फिर, ठीक है 365। मैंने रिक्वायरमेंट वगैरह में देख लो कहीं पे लिखा हो यूज 360, कभी कह देना तो फिर वो यूज करना है 360 डेज, ठीक है। अभी नहीं कहा तो 365 करो इनटू 25 आ गया, और ये हमारा एक्स है मतलब परचेज, और यहां पर आपको फिर वही 3 लाख पकड़ना पड़ा, इसको डिवाइड किया आपने 365 से, मल्टीप्लाई किया आपने 20 से, ठीक है। और ये आपको मिला कहां से है 3 लाख, ये जनाब वर्किंग फोर्स, ठीक है जी। मैंने कहा आपको जरा बाद में मिले ना। हाँ जी, अब इसका आंसर बताएं। मटेरियल एक्स के लिए आपने ये किया, मटेरियल एक्स के लिए, ठीक है जी। 295, अच्छा बेटा नहीं टोटली बता दें, चलो मर्जी है ताड़ी। मटेरियल एक्स की जो परचेज की फिगर है वो इधर अगर इक्वेशन में मैं तो कह रहा, चलो ठीक है मटेरियल एक्स की परचेजेस ये किसके बराबर आ गई, 295,890 kgs। ये किसी को नहीं समझ आ रहा तो बेटा रिलैक्स होकर पूछें ये कैसे आंसर है जी।
295 890 क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एक्स की परचेज, ठीक है, कितनी? 295890। ये एक्स है वाई है? एक्स ठीक है, तो 295890। पता नहीं इसकी मुझे कोई ज़रूरत है वैसे। चलो खैर, अब क्या करें फिर, एक्स निकाल ही लें फिर, चलो कहीं पे काम आ जाता है कहीं पे जी। तो एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल एक्स भी बता दो फिर मुझे, और कहीं पे मतलब एक्स डाल दो ना इस इक्वेशन में। हाँ, 50.32 पर केजी, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत तो कोई नहीं है, लेकिन ये मेरे पास आ गया जनाब ए रिक्वायरमेंट में मटेरियल एक्स की परचेजेस, वो जनाब आप एग्जामिनर भाई वर्किंग नंबर 5 में जाकर देख लें, और ये है जनाब 295,890 केजीज। हट जाओ उधर, 890 केजीज, ठीक है बेटा, ये आपकी रिक्वायरमेंट। अब ऐसे आपने रिक्वायरमेंट एड्रेस करनी थी, ठीक है। ये कौन सी वर्किंग चल रही थी? वर्किंग नंबर 4। ओके, वर्किंग 5 वो आगे बेटा, ये मैंने सिर्फ इसका नाम लिखा है, ये वर्किंग 4 मैंने कहा जरा यहाँ पे, ये क्या था जी? मटेरियल एक्स। ओके, रोड़ा ही पे आया वैसे, सारा ही मिटा देना से। अब तस्वीर वालों का सारा मसला है क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है, और सही है। अब क्या रह गया? सिर्फ मटेरियल, लेबर तो एक ख्वाब ही रह गया, जो इंशाल्लाह शाम में शर्मिंदा ताबीर होगा, वो भी आधा, कुछ नहीं हो सकता, कहीं पे भी भाई स्पीड नहीं लग सकती, माजरत तो गड्डी तक घेर कोई है, माजरत चाहना हुआ। अच्छा जी, अब मटेरियल वाई की परचेजेस कहीं से ढूंढ लें हम। मटेरियल वाई का क्वांटिटी वेरिएंस है, उसके अंदर दो चीजें अब मिसिंग हैं। कौन कौन सी? मटेरियल वाई का मटेरियल वाई किधर है? लिखा ही नहीं। हद हो गई, मैं यहाँ पे सारा तंग हो गया, इसको नोट कर लो कहीं पे, तो इसको यूं कर लो, यूज्ड एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, दोनों ही एक हो गए, ठीक है। ये मैंने बाद में लिखा था, ये कितना आ गया जी? कितना था? हाँ, यहीं से कहानी चली थी आगे हमारी, 300,000। मैं भी कहूँ कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने बताया ही नहीं, हद हो गई जी। बोलें जी, वर्किंग 5 क्या है क्या? मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस है। चलो हो जाएगा काम यहीं पे, अभी 1 मिनट में हो जाना है। अब जी वेरिएंस आएगा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर, और गल अगली तो पहले ही पता लग गई क्या, उसने पहले ही कह दिया है, नहीं इसका शायद वेरिएंस है, ओके जी, माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक बार लिख लिया, अब शुरू करते हैं जी। वेरिएंस है, पता है छुट्टी का टाइम नजदीक है, सबर करो, क्या हो गया? 1.5 लाख माइनस, मैंने तो राम राम से काम करना है, मुझे भूल जाता है रट्टा। 1.5 लाख माइनस जी 3 इंटू 3 कहाँ से आया? ये तो 3 50,000, ये आ गया जनाब हमारा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस, यही तो ढूंढने निकले हैं, लेकिन उसने हमें इतना डेटा जरूर, सॉरी स्टैंडर्ड रेट, अच्छा मैं भी निकल पता नहीं जी, किधर है? ये 30, ओह ये भी निकल नहीं आया। इतनी आसानी से चीजें होने लग गई अब तो। x इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज 155,000 kg। अब ये यूज्ड है, यूज्ड, ठीक है। चलें देखते हैं अब कितना जी, 155। वो कहता है इन्वेंट्रीज जो है जी भाई, इन्वेंट्रीज जो हैं वो मेरे ख्याल में तो अब और कुछ है नहीं, ठीक है। वो कहता है कि 25 दिन का स्टैंडर्ड कंजम्पशन के 25 दिन का वेरिएंस आ गया, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के साथ आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड कंजम्पशन आपकी वैसे बनती कितनी है स्टैंडर्ड कंजम्पशन?
1.5 लाख बनती है। क्या ख्याल है? दो ऑप्शन है ना, एक 55 को डिवाइड कर लें, लेकिन आप उसकी बात समझें जरा। वो कह रहा है कि देखें स्टैंडर्ड तो इन्वेंट्रीज तो स्टार्ट में वो कर सकते हैं ना अपने बैठकर प्लानिंग में कि जी जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितनी है, कितने यूनिट बनाने टोटल 50,000 जी। अच्छा एक्स का इतने किलो एक यूनिट पर लगता है, वाई का इतने किलो। अब वाई का कितने किलो लगता है स्टैंडर्ड में, वाई का ये स्टार्ट में प्लानिंग कर रहे हैं मैं और आप बैठ के, हाँ भाई अब कितने यूनिट बनाने 50,000। अच्छा तो एक यूनिट पर कितना वाई लगता है? 3 लगता है। तो 3 किलो अगर एक पे लगता है तो 50,000 यूनिट बनाने के लिए कितना वाई हमारा स्टैंडर्ड कंजम्पशन होगा? 1.5 लाख। तो भाई इसका 25 दिन ओपनिंग स्टॉक में रख लो, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ तो गया, ठीक है। यानी यही वाला काम आप इधर भी कर सकते थे। क्या मतलब? 50 इंटू 6 क्या है? ये यहां से भी, यहीं से भी, यहीं से भी ये 3 लाख आप यहां लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही पता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ठीक है। तो ये देखें जी, ये क्या है? ये क्या है असल में? ये है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, जिसको हम यूं कहते हैं TSQ, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है जी। और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज फिर बाद में आती है। तो यही तो है वो TSQ, अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड कंजम्पशन, इसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड अलाउड फॉर एक्चुअल, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। कहें तो एक स्टेप आगे चल के इसको चलेगा, एक स्टेप आगे चल के इसको निकाल के रख लेते हैं, कहते हैं तो चलेगा? कोई गल नहीं, ऐसे ही है ना। इधर -150 करना है और इधर सिर्फ इतना ही करना है ना, 150,000 kgs माइनस x इंटू 330। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इससे फायदा सिर्फ ये हो गया कि मुझे ये सामने फिगर नजर आ गई। मैं वर्किंग 5 का रेफरेंस दे देता हूँ इसमें, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, ये सारा काम मटेरियल, मैं ऊपर वाली इक्वेशन ना लिखूं तो ज्यादा काम चलेगा। चलो तो मटेरियल y के लिए अब यही काम हम कर लेते हैं। यानी यही काम आप इधर कर सकते थे अगर इधर वेरिएंस होता। तो उसने क्या कहा हुआ है? स्टैंडर्ड कंजम्पशन क्या होती है? TSQ फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल, उसका 25 दिन ओपनिंग और 20 दिन क्लोजिंग है। तो यही काम आप यहां भी कर सकते थे। 6 इंटू 50,000 कितना बनता है? 30,000। वो तो असल में मैंने ये इसलिए उठा लिया कि आपको, बल्कि यहां पे भी करो और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, कोई शक नहीं रहेगा। क्या कि जी असल में ऐसे चले थे हम। ये कितना था जी? 6 इंटू 50,000 माइनस एक्स था, ये ढूंढने निकले थे, इंटू स्टैंडर्ड रेट 50 आ गया। फिर जी वो हमने ना जी एक स्टेप दोबारा लिख लिया, इसको हमारा दिल कर रहा था कि ये क्या है जी, ऐसे ही 3 लाख माइनस एक्स इंटू 50, और ये हमारे पास आ गया। अब ये मुझे मिल गया ताकि मुझे ये वाला मसला ना रहे कि मैं ये उठाऊं। मैं जी इसको हटा देता हूं, ये लो ये लो, अब ज्यादा इजी हो गया, तो पक्का रहेगा। उसने क्या बोला था? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल, तो 1.5 लाख और 3 लाख था। तो 1.5 लाख इसका है, 1.5 लाख पकड़ो जी, 150,000। अब इसमें वर्किंग का रेफरेंस दे लो, ये वर्किंग नंबर 5 में हमने निकाला, जरा 5 में बेटा। अच्छा उसको 6 कर देते, ये लो, ठीक है। ये लो, नहीं पता लगता बंदे, गलती हुई, ढंगा कर लो। डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय प्लस परचेजेस ढूंढने निकले तो उसको प्लस एक्स कर दिया, और क्लोजिंग हमारे पास फिर इसी तरह से आएगा। वो कैसे जी? 150,000 kgs जो है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो ये जनाब जो केजीज हैं, चलो केजीज क्या लिखने हैं पता ही आप, ये जनाब वर्किंग नंबर 6 से, तो ये वर्किंग से यहीं पे भी लिख सकते थे आप, ये वाला 3 इंटू 50,000, कोई मसला नहीं जी। अब x इज इक्वल टू 155,000। अब ये क्या है? ये कंज्यूम्ड की फिगर है, ठीक है। तो मटेरियल y की परचेजेज हैं इस वक्त हमारे पास जो इक्वल हैं x के, ठीक है। कितनी हो गई? 152,945 kgs, ठीक है जी। तो मटेरियल y की
परचेज, यानी कि आप अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें, फिगर निकलना शुरू हो ही जाती हैं। वर्किंग नंबर 5 में निकला है, तो ये कहाँ निकला था? ऐसे ही करें, वर्किंग 5 जी 152,945, ठीक है जी। उसके बाद जनाब क्या है,